हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 10 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने के प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, 9 मई 2025 को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग सब पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो आइए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज विल बी बुल्ट ए इंडिया फर्स्ट ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी, ठीक है। तो किससे, तो अमरावती को बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घासेम जो कि बशीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई, ठीक है। तो घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन डिप्लॉय बाय विच कंट्री, तो किसके द्वारा, तो इसे ईरान देश के द्वारा इसे किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो कौन सा देश के खिलाफ में, तो पाकिस्तान के खिलाफ में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IMF की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2025 में दुनिया के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, ठीक है। तो कौन सा देश बनेगा, तो भारत बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पर भारत देश का नाम को याद रखेंगे। दोस्तों, आगे लिखा गया भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो व्हेन विल इंडिया फर्स्ट नेम्ड स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च, ठीक है। तो इसे 2027 में इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि मॉडर्न स्टील्थ युद्ध पोत तमल किस देश से प्राप्त होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि मॉडर्न स्टील्थ वॉरशिप तमल विल बी रिसीव फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। तो इसे कहाँ से, तो इसे रूस देश से इसे क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो व्हेन इज वर्ल्ड देख सकते हैं, ठीक है, कि रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो इसे 8 मई को मनाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन था कि भारत के किस नौसेना पोत ने मालदीव में आयोजित HADR अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। तो विच नेवल शिप ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द HADR एक्सरसाइज हेयर इन मालदीव, ठीक है। तो इसे कौन सा देश के में, तो यहाँ देख सकते हैं कि INS शारदा, ठीक है। INS शारदा जो है, आप देख सकते हैं कि मालदीव में आयोजित होने वाला जो HDR अभ्यास में क्या भाग लिया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पर देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन था कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि विच इंडिया क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो कौन है, तो रोहित शर्मा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि रोहित शर्मा जो कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने भारतीय क्रिकेट टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच स्टेट हैज त्रिशूर पूरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। तो इसे कहाँ, तो केरल राज्य में से मनाया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों इसके बाद आगे देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला कौन बनी है, ठीक है। तो हु इज़ द वोमेन हु गेव द प्रेस ब्रीफिंग आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, देख सकते हैं। तो कर्नल जो कि सोफिया कुरैशी हैं और एक और विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, ठीक है। इन्होंने दोनों ही जो कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला बनी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आगे देख सकते हैं, ठीक है, कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑन विच डेट इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2025, ठीक है, सेलिब्रेटेड। तो इसे 8 मई 2025 को इसे मनाया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ हमारा जो 9 मई के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था यहाँ पर पूरी तरीक़ा से समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग सब 10 मई 2025 को करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि डेली करंट अफेयर में हम लोग सब 10 मई 2025 के करंट अफेयर को देखेंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि चर्चे में रहा S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा, ठीक है। फ्रांस है, रूस है, जापान है और चाइना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है S-400 की, ठीक है। तो इसे रूस देश से भारत ने खरीदा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि S-400 जो कि आप देख सकते हैं कि टाइप रूस की प्रमुख लंबी दूरी वाली रक्षा प्रणाली है जो विमान, मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है, ठीक है। देख सकते हैं भारत सहित कई देशों ने अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए S-400 हासिल किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रूस के बारे में बातें हो रही, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे कि राजधानी की बात करें तो मॉस्को है, अगर यहाँ की रूबल मुद्रा है और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और देखें कि 2024 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, कहाँ पर, रसिया में हुआ था। और एक्सरसाइज देख सकते हैं कि बिटवीन जो कि इंडिया और रसिया के बीच में जो होता है, देख सकते हैं इंद्र और एवियन इंद्र की बातें हो रही, ठीक है। और देख सकते हैं कि भारत रूस के बीच देख सकते हैं कि S-400 जो कि सुदर्शन AK-203 का जो कि समझौता हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो दोस्तों और भी बातें देखी गई, देख सकते हैं कि 2025 के लिए $126 बिलियन की रिकॉर्ड सैन्य खर्चों पर उन्होंने किया है। और रूस में देख सकते हैं कि 2025 में मुफ्त जो कि mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा, ठीक है। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण से संघीय आपातकाल की घोषणा की है। रूस ने धर्म नामक परमाणु ऊर्जा से लड़ने वाली पनडुब्बी पेश की है, ठीक है, जिसमें कि जिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी हुई, ठीक है। तो इन सारे बातें जो कि रूस देश से संबंधित है इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में चर्चा में रहा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो द रिसेंटली डिस्कस्ड पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन विच फील्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की बात करें हम तो इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए दोस्तों पर 3 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि 19 मई 2025 को किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, ठीक है। तो विच स्कीम कंप्लीट 10 ईयर्स ऑन 9 मई 2025। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जिसे कि 19 मई 2025 को 10 वर्ष पूरा हो गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और कुछ डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि कम आय वाले समूहों को किफायती जीवन बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। देख सकते हैं कि इस योजना की बात करें हम तो इस योजना के तहत किसी भी कारण मृत्यु होने वाले लाभार्थी को जीवन बीमा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं कि योजना की मृत्यु के समय सभी कारणों को कवर करती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु प्राकृतिक, आकस्मिक और आपदाओं या महामारी के दौरान होती है तो बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दूसरे नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 12वीं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वेयर वाज द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है, तो कहाँ पर, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या भोपाल में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 12वीं अगर वैश्विक अन्वेषण अगर अंतरिक्ष अन्वेषण की बात करें हम, तो इसे नई दिल्ली में इसे आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है कि 12वें वैश्विक आंतरिक अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो कि 7 मई 2025 को कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सम्मेलन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, और आयोजन देश एक अंतर्राष्ट्रीय वैमानिक महासंघ के द्वारा इसे किया गया। इसकी मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा की जा रही। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जब विषय है कि नई दुनिया तक पहुंचना और अंतरिक्ष अन्वेषण को पुनः जागरण करना। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में चुनौतियों का समाधान खोजने में सहयोग करने के लिए देशों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका मेन मकसद उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को मिले पहली स्वदेशी एंटी जो कि सबमरीन, ठीक है, युद्ध पोत का नाम क्या है। ठीक है, देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वर्शिप रिसेंटली रिसीव बाय द इंडियन नेवी। ठीक है, तो ऑप्शन है विक्रांत है, संध्याक है और अर्नाला है और वसीर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ठीक है कि भारत को पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध पोत का नाम देख सकते हैं। तो क्या है, इसका अर्नाला है जो कि भारतीय सेना को नौसेना को मिला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, देश की समुद्री ताकत को बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन जो कि वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अर्नाला सौंप दी गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। इस पोत को समुद्र के नीचे निगरानी, खोज और बचाव कार्यों के सर्च और रेस्क्यू, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और लो इंटेंसिटी मेरीन ऑपरेशन और तटीय क्षेत्रों और एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं अगर निर्माण की बात करें तो कलकत्ता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा इसे निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की। ठीक है, तो हु हैज लॉन्च द क्लाउड सीडिंग इनिशिएटिव द रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, दिल्ली सरकार या बिहार सरकार। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पहल की बात करें हम, तो इसे नई दिल्ली सरकार के द्वारा इसे किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शहर के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रायोगिक क्लाउड सीडिंग को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस परियोजना की कुल लागत की बात करें तो 3.21 करोड़ रुपए होगी और क्लाउड सीडिंग परियोजना को IIT दिल्ली के द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर क्लाउड सीडिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीकी है जिसका उपयोग कृत्रिम बारिश कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें बादलों को ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं बादलों में जो बर्फ के क्रिस्टल यानी छोटे छोटे या अन्य पानी के अणुओं को जमने में मदद करती है। और सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड देख सकते हैं और सिल्वर आयोडाइड जैसे नामक कि कण क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाउड सीडिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में यहाँ रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विल ज्वाइन द हैंड विथ विच स्टेट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर। ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार जो बातें हो रही, ठीक है, कि भारत का पहला जो कि अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाई जाएगी और यह किसी राजस्थान के साथ मिलकर, ठीक है, राज्य के साथ मिलकर इससे काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसके और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ठीक है कि मई 2025 में राजस्थान भारत के पहले अंतर राज्य चीता संरक्षण गलियारा की एक प्रमुख भागीदारी बनने के लिए तैयार है, जो मध्य प्रदेश एमपी के साथ मिलकर 17,000 वर्ग किलोमीटर जो कि ऊपर वन जीव गलियारा स्थापित करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। यह चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से घुसने की अनुमति देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 17,000 वर्ग किलोमीटर के गलियारे क्षेत्र में 10,500 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश से और शेष देख सकते हैं कि इसे 6500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान से क्षेत्र को लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर और बातें लिखी गई। गलियारा 27 जिलों में फैला होगा, राजस्थान के 13 जिलों में और मध्य प्रदेश के 12 जिलों में। और गलियारा देख सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश के पालमपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान और देख सकते हैं कि आप गांधी सागर जो कि अभयारण्य से संबंधित होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की बातें हो रही है। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है और राज्यपाल जो है हरिभाऊ कुनह बागड़े हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर देख सकते हैं ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बातें हो रही। कुछ और देख सकते हैं कि मुकंदरा जो कि हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं, केवलादेव घना पंछी अभयारण्य देख सकते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं और सरिस्का राष्ट्रीय, इस सारे के सारे राजस्थान में हैं। आप यहाँ से जीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर कुछ राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं कचरे प्लास्टिक से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में कार्बन बर्तन जो कि बैंक शुरू करने की घोषणा की गई है। और राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को जैसे दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा को शुरू किया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि फरवरी 2025 में राजस्थान के जैसलमेर के शहर में ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे और हम लोग देखने के प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि पूर्वोत्तर भारत का भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में खोला गया। ठीक है, देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जियोथर्मल प्रोडक्शन विल हैज बीन ड्रिल इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है असम है, मेघालय है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का जो भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में खोला गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसे, तो मेघालय राज्य में से खोला गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर और कुछ डिस्कशन के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ठीक है, दोस्तों पर देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोला गया। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के दिरांग सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एवं हिमालय स्टडी ने खोदा। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। भूतापीय उत्पादन कुआं जो कि भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक कुएं जमीन के अंदर गहराई में खोदे जाते हैं और यहाँ गर्म पानी या भाप होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और देख सकते हैं ठीक है कि बात लिखी कि इस गर्म पानी या भाप को कुओं के माध्यम से सतह पर लाया जाता है, ऊपर लाया जाता है और फिर इसे बिजली उत्पादन या अन्य तापीय अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा हम सब इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। ठीक है, दोस्तों देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो सिंगापुर में इसे किया जा रहा है। ठीक है, और इस आयोजन जो कि सिंगापुर के चांगी प्रदर्शन केंद्र में किया जाएगा। किल्टन IMD जो एशिया 2025 में भाग लेने वाला सिंगापुर पहुंचा, ये भारत का ये। ठीक है, देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना का जहाज देख सकते हैं कि किल्टन IMDEX जो एशिया भारत भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगापुर की बातें हो रही है, थोड़ा सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं कि सिंगापुर विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक है और सिंगापुर ने 1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और मलेशिया संघ में शामिल हो गया। ठीक है, दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है जो कि थर्मन सन मुगरतम है। ठीक है, और प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग है और राजधानी सिंगापुर है और मुद्रा की बात तो सिंगापुर डॉलर है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि 9 मई 2025 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है, दे सकते हैं कि विच बर्थ एनिवर्सरी
ऑफ महाराणा प्रताप वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई 2025। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 450वीं और 480वीं, 482वीं या 487वीं, तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात है कि 9 मई 2025 को 450वीं जो कि महाराणा प्रताप की यहाँ पर जयंती मनाई गई है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस साल 450वीं महाराणा प्रताप जयंती 9 मई 2025 को मनाई गई। ठीक है, और हर साल चूँकि महाराणा प्रताप जयंती जो कि भारत के महान योद्धा मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप सिंह की स्मृति में मनाई जाती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बताना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म देखा जाए तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 9 मई 1540 में इससे हुआ था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट दिन दिवस है, इसे भी हम देखने के प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर मई दिवस मनाया जाता है, और एक और देख सकते हैं कि गुजरात दिवस भी यहाँ पर, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी इसे मनाया जाता है। ठीक है, 2 मई को टूना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व टूना दिवस, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 6 मई को विश्व आस्थमा दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द सिक्योरिटी फोर्स फॉर द स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ द अमरनाथ यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन शिवा है, ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन शिवा को शुरू किया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आयोजित होने वाली अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिवा का नामक एक व्यापक सुरक्षा अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। देख सकते हैं कि इस अभियान के में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन शिवा एक वार्षिक बहु एजेंसी प्रयास है जिसमें भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर अमरनाथ की बातें हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ जानने के प्रयास करेंगे। अमरनाथ गुफा जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, और यह यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम या नूडी के रास्ते से होती है, और देख सकते हैं कि यह यात्रा देख सकते हैं कि 12 से 14 दिनों की होती है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव की एक बर्फ से बना हुआ शिवलिंग है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन सा जो भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। ठीक है, देख सकते हैं कि विच इंडियन सिटी ज्वाइन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन है कोझिकोड है, और ग्वालियर है, उदयपुर है और इंदौर है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि भारतीय शहर विश्व संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल कौन हुआ है, तो देख सकते हैं कोझिकोड। कौन सा? कोझिकोड केरल शामिल हुआ। ठीक है, तो चलिए और कुछ डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं इसमें। दोस्तों देख सकते हैं कि मई 2025 में WHO के कोझिकोड को वृद्ध अनुकूलन नीतियों और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, और इसका उद्देश्य है कि वृद्ध जनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु सामवेशिक और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं हम लोग सब। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत के पहले जो कि ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनाया गया कहाँ पर? अमरावती में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट की बात करें तो अयोध्या में। भारत के पहले नाइट सफारी की बात करें लखनऊ में। भारत के पहले स्वदेशी MRI मशीन कहाँ? नई दिल्ली में। और भारत के पहले ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड बंकर बनाया गया कहाँ? लद्दाख में। और भारत का पहला जो कि भिखारी मुक्त शहर कहाँ? तो इंदौर में देख सकते हैं। और भारत की पहली जो कि लाइट फ्री सिटी कहाँ पर? तो कोटा में। और भारत की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर में बनाया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। ठीक है, कि साहित्य शहर किसे? कोझिकोड को। संगीत शहर ग्वालियर को। और सोलर सिटी सांची। और भारत का पहला जो कि प्रमाणित ग्रीन
म्यूनिसिपल बॉन्ड किसे गाजियाबाद को बनाया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे।